नमस्कार बच्चों। मेरा नाम है मोनूगिरी और आप देख रहे हैं एमएमजी क्लासेस मीन्स मैथ मेक्स जीनियस। और आपका मास्टर एमजी क्लास में बच्चों स्वागत है खुले दिल के साथ। चलिए बच्चों, हम करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 5 कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणियाँ। और इसका एडवांटेज बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा बनता है, इसे इस चैप्टर को ध्यान समझना। और एक्सरसाइज है बच्चों 5.1, इसका पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया था और आज करेंगे हम इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ध्यान समझना बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है। सभी के पास बुक हो और बुक के साथ पेन भी हो और पेंसिल भी हो, साथ साथ नोट्स बनाते रहें आप लोग। चलिए बच्चों एक्सरसाइज करते हैं 5.1। क्वेश्चन फर्स्ट पूरा हो चुका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेगा आज। सेकंड क्या कहता है बच्चों, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A and the common difference D are given as follows। कह रहा है बच्चों आपको A भी दिया है, A कितना दिया है 10 दिया है, आपको D भी दिया है, D 10 दिया है बच्चों। इसने कहा है कि आप AP के 4 टर्म्स फाइंड करो, AP के 4 पद निकालो बच्चों। तो आपको पता है AP क्या होती है वाले को आप लोग जानते होंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस कोमा A प्लस 3D। आपको मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चों। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा से बेटे तो से A1 लिख लो। A1 बराबर बच्चों क्या होता है A लिख लीजिए आप लोग। A कितना हमारे पास A बच्चों 10, तो A1 की कितनी वैल्यू आ गई 10 आ गई बच्चों। ठीक है, A1 आ गया। A1 A2 A3 A4 आप निकालो A2 निकालोगे तो फिर A2 कितना बच्चों A प्लस D और A कितना है 10 और ये भी कितना है 10, कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। अब ऐसे निकाल लीजिए बच्चों A3, इसे बोलेंगे A1, इसे बोलेंगे A2, इसे बोलेंगे A3, इसे बोलेंगे A4, क्योंकि उसने पूछा 4 पद निकालिए 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A1 A के बराबर A2 बच्चों, इसके बराबर A3, इसके बराबर और A4 इसके बराबर। A3 क्या बच्चों A प्लस 2D, A3 बराबर A कितना मेरे पास 10 है बच्चों प्लस 2, D की वैल्यू कितनी बच्चों 10 है। जब वैल्यू पुट करते हैं तो मल्टीप्लाई साइन आता है बीच में। A3 बराबर 10 प्लस 2 10 20 बच्चों। तो A3 कितना आ गया, ये आ गया बाल को 30, कितना आ गया 30। अब आपको ऐसे निकालना है बच्चों A4 बराबर बच्चों A प्लस 3D। A4 इज इक्वल्स टू A कितना मेरे पास A है बच्चों, मेरे पास 10 है प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10 बच्चों। A4 का वैल्यू कितना है 10 प्लस 30, A4 कितना है बच्चों 40 आ गया। तो लास्ट में आपने कैसे लिखना है एग्जाम में या कॉपी में, आपको लास्ट में इसके लास्ट में बच्चों आपको लिखना है AP इज इक्वल्स टू क्या लिखा है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AP आ गया आपके पास 4 टर्म्स। पहला कौन सा बच्चों, पहला क्या है 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40। ये बन गई आपकी AP। आपको 4 टर्म्स निकालने थे, आपने 4 टर्म्स फाइंड कर दिए आराम से बच्चों। जो पहला टर्म्स होगा उसे A1 बोलेंगे, जो दूसरा टर्म्स होगा पूरा से A2 बोलेंगे, थर्ड टर्म को A3 बोलेंगे और फोर्थ टर्म को बेटे A4 बोलेंगे। समझ गए इस चीज़ को। ये था 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चों। अब समझिए सेकंड पार्ट। सारे पार्ट हमने लोगों ने ऐसे करने हैं, ठीक है, और लास्ट में सीरीज बनाकर दिखानी है आप लोगों को। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों सेकंड पार्ट मैं से रफ कर रहा हूं ताकि थोड़ा स्पेस बढ़ जाए, समझते स्पेस के लिए। देखिए वाले को क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है A इज इक्वल्स टू -2, D इज इक्वल्स टू 0। आपको फिर से 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, 4 पद निकालने, तो AP बना लीजिए। AP क्या बनेगी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 4D। ये 4 टर्म्स हो गए, 4 पद हो गए बच्चों। तो A1 निकाल लीजिए आप लोग। A1 बराबर बच्चों A होगा, तो A1 के A की वैल्यू कितनी हमारे पास -2 है। A2 निकाल लीजिए। A2 क्या है A प्लस D, A2 A कितना हमारे पास -2 प्लस में क्या 0, तो A2 कितना है बच्चों -2 आ गया।
ऐसे वाले को A3 निकालिए, A3 ये वाला है A प्लस 2D, A3 बराबर A कितना हमारे पास, A कितना बच्चों -2 प्लस 2 इंटू 0, A3 बराबर बच्चों कितना 2, 2 की मल्टीप्लाई 0 कितना है बच्चों 0, तो A3 कितना आ गया -2। अब A4 निकाल लीजिए आप, A4 बराबर बच्चों कितना है A प्लस 4D, A4 बराबर A4 में बच्चों A कितना -2, D कितना बच्चों 0, तो कितना आ गया A4 बराबर 3 है बच्चों, कितना 3D आएगा बाल में, 3D आएगा बच्चों 3D, तो -2 प्लस 0 कितना है A4 आया -2। अब आपने AP बनानी है, ये लास्ट में लिखना है बच्चों, बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये इससे लास्ट में आएगा बच्चों, ये लास्ट चलो लिख लो, यहाँ पे लिख लो AP इज इक्वल्स टू क्या थे बच्चों A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। और अब आपको जो AP का मान आया, AP जो आई है, AP क्या आई है -2 -2 -2 -2, ये आ गई हमारी AP। काम खत्म बच्चों। बोर्ड एग्जाम में बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही कम चांस है। हाँ डायरेक्ट 4 टर्म्स पूछ लेगा कि बताओ A और D दे दिया तो उसे चौथा पद बताइए, तो 4 टर्म्स क्या हुआ A प्लस 3D। अब आपको निकालना है ऐसा स्पीड से, A की वैल्यू कितनी है 2 है और D की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो क्या आएगा ये भी -2 ही आएगा बच्चों। भाई D की वैल्यू 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, A की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी क्या आएगा सब में -2 आएगा, बात ही खत्म। क्वेश्चन करना ही नहीं है बोर्ड एग्जाम में। देखते हैं आंसर बच्चों, ठीक है। ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट समझिए इसका। थर्ड पार्ट क्या है पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से। क्या लिखा है थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में लिखा है A बराबर 4 और D बराबर -3। फिर आपको AP 4 टर्म्स निकालें, अगेन दोबारा से 4 पद निकालें। AP बराबर क्या था बच्चों A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। अब A1 निकाल लीजिए आप, A1 इज इक्वल्स टू A1, A कितना बच्चों हमारे पास 4 आ गया। अब A2 निकालिए, A2 ये वाला है A प्लस D। अब A2 बराबर कितना बाल को 4, कितना 4 प्लस -3 है बच्चों, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 -3 कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। ऐसी A3 निकालिए आप लोग, क्या है A प्लस 2D है बच्चों, तो A3 बराबर A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू बच्चों -3। A3 बराबर 2 थे कितना बच्चों 6 हो जाएगा, तो A3 कितना आ जाएगा -2 आ गया। सही है। इस तरह A4 निकालिए आप लोग। A4 कैसे निकालोगे आप लोग? क्या लिखा है A प्लस 3D लिखा है A4। A कितना मेरे पास 4 है, D कितना -3 है। A4 बराबर 4, 3 थे बच्चों 9 हो जाएगा। A4 कितना आ गया -5 आ गया। तो आपके पास 4 टर्म्स आ गए। आप क्वेश्चन लास्ट में लिखेंगे AP, और AP क्या आ गया बच्चों AP आ गए A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। अब ध्यान समझिए, A कितना मेरे पास, A कितना मेरे पास, A कितना बच्चों 4 है, कितना बच्चों 4 है 4। सेकेंड टर्म्स क्या है बच्चों 1, थर्ड टर्म्स क्या है -2 और फोर्थ टर्म्स क्या है -5। 5 पद बच्चों। समझ में आ गया बाल को? समझ में आया? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में नेक्स्ट करते हैं। ये था सेकंड में थर्ड पार्ट। सेकंड में बच्चों कुल 5 पार्ट है, पांचों खत्म करेंगे हम अभी। समझ आया बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, और क्लास को सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो बच्चों के पास, जिनको लगे कि हाँ वीडियो सही है और समझ में अच्छे से आ रहा है बच्चों। 6th पार्ट A is equals to -1, D is equals to 1/2। अब हमको निकालना है AP, वही 4 टर्म्स निकालने हैं। AP दिया बच्चों, AP क्या है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। 4 टर्म्स निकालने हैं बच्चों। तो A1 बराबर A है, तो A1 A के लिए क्या बच्चों 1, A1 आ गया। अब A2 निकालिए, चलो तो इसे बॉक्स में कर दो, मर्जी तुम्हारी। A2 बराबर कितना बच्चों A प्लस D है बेटे,
तो A2 बराबर A कितना हमारे पास -1 प्लस 1/2। आपको एलसीएम लेना आता होगा तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -2 + 1। एलसीएम लेना आता आप लोगों को सभी को भाई। 2 × 1 = 2, 2 की जरा मल्टीप्लाई और 1 की जरा मल्टीप्लाई, 2 में से 1 गया बच्चों। A2 बराबर -1/2 निकालो। A3 क्या बच्चों A + 2D बालक, तो A3 बराबर A कितना -1 और D कितना बच्चों 1/2। तो इसको क्या होगा बच्चों कैंसिल हो गया। A3 बराबर -1 और यहाँ क्या बचा बच्चों +1, तो A3 बराबर कितना है बालक को 0। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। A3 0। अब निकालिए A4 A + 3D। A कितना है बच्चों 1 है -1 और D कितना है बच्चों 1/2। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3/2 हो गया। एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब घटा लो बच्चों, कितना बचेगा 1/2 बचेगा बेटे। तो लास्ट में आप यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर बच्चों क्या था A था, A + D था, A + 2D था और A + 3D भी था बच्चों। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। AP = बच्चों फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म है -1, तो -1 आ गया। सेकेंड टर्म्स क्या है बच्चों -1/2, -1/2 आ गया। थर्ड टर्म्स क्या है 0 और फोर्थ टर्म्स क्या है बच्चों 1/2 से बच्चों। तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी हमने खत्म कर लिया बेटे AP का। कुछ गलती तो नहीं हुई, चेक कर लें एक बार। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो ये भी मैंने -1/2 रख दिया, नहीं तो सही है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन खत्म। अब करेंगे हम इसका फिफ्थ पार्ट भी इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा। आपने समझना है क्वेश्चन ध्यान से, पहले समझ लो AP बनानी कैसी है और करनी कैसी है, फिर चेक करेंगे AP होती कैसी है। इसके अगले क्वेश्चन में बेटे हमें चेक करना है, AP चेक करनी है और उसका मतलब A और D निकालना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट बच्चों क्या कहता है। A = दिया है -1.25 और D = दिया है बच्चों -0.25। चलिए बच्चों AP बना ले। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। आपने 4 पार्ट समझ लिए हैं, फिफ्थ समझ लिए बोर्ड में ध्यान से। क्या बने बच्चों A + D, A + 2D, A + 3D। अब AP बराबर बच्चों A कितना हमारे पास -1.25, सॉरी A1 बच्चों, A1 बराबर A है। A1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -1.25 बच्चों। सेकेंड टर्म्स A2 बराबर A + 2D है बच्चों, A + 2D। A2 बराबर A कितना मेरे पास -A + D आएगा बच्चों। सेकेंड टर्म्स A + D माइनस का 1.25 प्लस D कितना बच्चों 0.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25। जब आप जोड़ोगे 25 और 25 कितना होता है बेटे 50 होता है, तो A2 कितना आ जाएगा A2 हो जाएगा बच्चों 1.50 किसका बच्चों माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। दोनों ऐड हो जाएंगे और किससे बन जाएंगे माइनस के बच्चों। ऐसी A3 बराबर बच्चों कितना है A + 2D है, तो A3 बराबर A कितना माइनस के 1.25 प्लस 2 इंटू D कितना बच्चों माइनस 0.25। 25 दूनी कितना होता है बच्चों 25 2 50 होता है, बालों कितना होता है 50 होता है 50, तो माइनस 0.50 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 1.75 बच्चों जुड़ने के बाद। अब ऐसी A4 टर्म्स बच्चों A4 निकाल लोगे, तीनों टर्म्स में आ गए बच्चों 25 में 50 जोड़ कितना आएगा 75 आता है बच्चों। A4 A + 3D। अब A4 बराबर यहाँ पर बराबर लगाओ खाली सिंबल A 1.25 प्लस 3 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आएगा, ये आएगा 25 या 75 0.75। अरे आप लोग ऐड करोगे 75 25 होता है 100, हाथ से लगाएगा 1 तो हो जाएगा 2.00, तो आंसर कितना बेटे आंसर आ गया 2। तो जब आप AP बनाओगे लास्ट में A + D
ए प्लस 2d ए प्लस 3d। अब ए पी बना दीजिए। आपका सेकंड टर्म्स ये रहा, थर्ड टर्म्स बच्चों ये रहा, और फोर्थ टर्म्स बच्चों आपके पास A4 बराबर -2, फोर्थ टर्म्स आपके पास बच्चों ये रहा। बस रख दीजिए यहाँ पर क्या है -1.25 कोमा, और कौन से वाले बेटे A2 -1.50, फिर 1.75 माइनस बच्चों बेटे 2.00 लगा दो, 2 लगा दो। बात आपकी एक ही है बच्चों, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे पूरा समाप्त हो गया है अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी ठीक ठाक आ गया होगा बच्चों। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।